एक राक्षसनी जो भोलेनाथ के मंदिर के सामने उसके प्राण निकल जाते हैं। जब उसके प्राण निकलते हैं तो वहां पर यमदूत उसके प्राणों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भोलेनाथ के गण आते हैं और उन यमदूतों को भगाते हुए इस महिला को या इस राक्षसनी को यहाँ पर भोले भगवान की शरण में लेकर जाते हैं। अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि जो एक राक्षसनी नाम से जिसका नाम है, तो उसे फिर भगवान के गण कैसे लेने के लिए आ सकते हैं? आखिरकार ऐसा उसने क्या कर दिया? राक्षसियों का भी और राक्षसों का भी उद्धार हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि राक्षस एक मनगढ़ंत कहानी है। हम कहते हैं ना कि पहले के जमाने में देवगण अलग हुआ करते थे, राक्षस अलग हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों राक्षसनी का भी पुनर्जन्म होता है और वो सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखेगी। यहाँ पर वो इतनी डरावनी और इतनी भयावह राक्षसनी थी कि वो किसी के भी मांस को नहीं छोड़ा करती थी। उसने सभी मांसों का सेवन किया था, यहाँ तक कि मनुष्य का मांस भी उसने नहीं छोड़ा। फिर उसको कैसे मुक्ति मिल सकती है, ये समझ से परे है। तो चलिए आपको इस कहानी को, इस स्टोरी को, जो सत्यता पर और हमारे धर्म ग्रंथों में इस कहानी का जिक्र है, हमारे धर्म ग्रंथों में इस स्टोरी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ चलते हैं। अनंत काल पहले एक यहाँ पर सोमनी नाम की ब्राह्मणी थी, यानी वो कन्या थी, छोटी थी, बहुत खूबसूरत थी, इतनी सुंदर कि बला की तरह खूबसूरत। उसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान का दिन पिघल जाए, हर इंसान उसे देखकर मोहित हो जाए, इतनी ज्यादा वो खूबसूरत होती है। और यहाँ पर ये ब्राह्मण एक उच्च कुल में पैदा होती है। दोस्तों यहाँ पर जब ब्राह्मण परिवार में पैदा होती है तो इस लड़की को घमंड हो जाता है। घमंड के साथ साथ आज इस घमंड को एटीट्यूड बोलेंगे, उस समय में इसको घमंड ही कहा करते थे। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है, लेकिन माँ बाप का एक फर्ज होता है। माँ बाप अपना फर्ज निभाते हुए इस लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर देते हैं। इसका जो पति बनता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है और उसके साथ इस सोमनी नाम की लड़की की शादी हो जाती है। जब ये जवान हो जाती है, शादी होकर ये अपने घर चली जाती है। घर जाते ही अपने पति की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, वहां पर काम नहीं करना, कामों से मुंह मोड़ना, काम से जी चुराना और हमेशा इस बात का ताना मानना अपने सास ससुर को कि मेरी इतनी अनमोल काया है, इतनी खूबसूरत काया है, ये कोई काम करने के लिए है भला? अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और तभी यहाँ पर सोमनी को पता चलता है कि उसका पति बीमार है। ऐसी बीमारी से उसका पति ग्रसित होता है कि कुछ दिनों में उसका पति चल बसता है। सोमनी भरी जवानी में विधवा हो जाती है। जब सोमनी भरी जवानी में विधवा होती है तो सोमनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है। कहते हैं दोस्तों, देखो जो बात है वो सत्य है। यौवन एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चियां या जवान लड़कियां कुछ गलत कदम उठाते हैं। यहाँ पर जो सोमनी होती है अपने देवर से, घर वालों से खुद अपने मुंह से कहती है कि मैं देवर से विवाह करना चाहती हूँ। जो देवर उसे दुश्मन दिखाई देता है, अब वो मजबूर हो चुकी थी अपने यौवन के कारण उस देवर से विवाह करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर सास ससुर को गुस्सा आता है। सास ससुर कहते हैं कि बड़े बेटे को खा गई, क्या हमारे इस बेटे को भी खाओगी? और यहाँ पर वो बदचलन जैसे हरकतें करने लगती है। आस पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना और उसकी हरकतें गलत होती हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जब सास ससुर और देवर इन सारी चीजों को देखते हैं तो जो खूबसूरत सोमनी थी, जिसे शायद अपनी काया पर घमंड होता है, उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। जब यहाँ से निकाला जाता है तो ये चलते चलते इसकी मुलाकात एक भील से होती है जो जंगल में रहता है। अब दोस्तों भील जंगल में रहता है, फुल मांसाहार होता है। सोमनी अपने घर भी नहीं जाती है क्योंकि उसे कुल की रीति रिवाज पता है। उसका पिता उसकी दूसरी शादी नहीं करेगा और उसे एक अच्छी खासी शादी में रहना है। सोमनी अब उस भील के साथ रहने लगती है और उससे विवाह रचाने लगती है। भील के साथ रहन सहन था दोस्तों, कहूँ तो आदिवासी जिस तरह की भाषा, अब वहां पर शराब का सेवन। एक ब्राह्मणी जो शायद भगवान की छत्र छाया में थी, अब उसकी किस तरह से गति होगी जो मैं आपको बताऊंगी, आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर वो शराब का भी सेवन करती है,
यहाँ पर वो मांसाहार भी खाती है, यानी बकरा, बकरी, मुर्गा इन सब का सेवन करती है और कच्चा ही मांस खाती है। लेकिन ये जो इसका पति बना है भील, जो पति बना है वो गाय भी पालता है, गाय भी पालता है। इस तरह से इनका जीवन चल रहा होता है। अब सोमनी एक बेटी को जन्म देती है। सोमनी की जब बेटी होती है तो बेटी होने के बाद वो बड़ी खुश होती है, लेकिन वो हर रोज शराब को पिया करती थी। शराब उसे इतनी अच्छी लगती है। आप सोचो, पहला मतलब कुछ दिन पहले वो कैसी थी और आज उसका जीवन कैसा चल रहा है। अब इससे आगे वो क्या करती है कि एक दिन रात को उसका पति घर से बाहर जाता है, तभी वो शराब पीकर पड़ी हुई थी, उसे भूख लगती है। रात के वक्त जंगल में आप लोगों को पता है कि ऐसी व्यवस्था उस समय पर कहाँ रही होगी, और उसे अंधारे में दिखाई नहीं देता है। तेज धार हथियार लेकर जाती है, जिससे बकरों को शायद इस दुनिया से दूर भेजा जाता था। अब यहाँ पर उसे बकरे और बछड़े में फर्क नहीं नजर आता है, और दोस्तों वो बछड़े पर उस तेजधार हथियार को मार देती है। जब उसको वो खींचकर भीतर लेकर आती है नशे में, तो वो एकदम से उसके मुंह से निकलता है, हे शिव शिव, ये क्या हो गया। मतलब भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है, और वो थोड़ी सी पछताती है। हालांकि वो बिल्कुल बछड़े के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो बकरे के साथ ऐसा करना चाहती थी, लेकिन अब हो गया। शराब का नशा था, वो उस बछड़े को ही भोजन बनाकर खा लेती है, यानी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेती है। कितने घोर पाप की तरफ वो जा चुकी थी, पापों की क्रिया में वो डूब चुकी थी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है, सोमनी बुजुर्ग हो जाती है। बुजुर्ग होने के बाद सोमनी लख 84 योनियों में भ्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। यमराज जी के जब पास जाती है तो उसे 84 योनियों में भेजा जाता है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ होते हैं। कीड़े से लेकर उड़ने वाले पंछी, सब में वो भ्रमण करती है। अनंत काल तक समय बीत जाता है, लेकिन अब तक भी जितने पाप जो उसने किया था गौ हत्या का, वो उसके सर से नहीं उतरता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है दोस्तों, लाख 84 योनियों भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर उसे भगवान एक मौका देता है उसकी जीव आत्मा को। और अब की बार भी उसे एक चांडाल नहीं होते हैं जिन्हें जेलों में जो नौकरी करते हैं, जो जेल में इंतजाम करते हैं, जिस कैदी को सजा भगवान के पास की मिलती है, भगवान के पास पहुंचाने की, चांडाल आप समझ रहे होंगे। चांडाल कुल में सोमनी का जन्म होता है। दोस्तों जब यहाँ पर चांडाल कुल में सोमनी जन्म लेती है, पहले राजा महाराजा चांडाल रखा करते थे मुजरिमों को सजा देने के लिए। अब सोमनी के कुछ रूप का वर्णन आप लोगों के सामने कर दूं, क्योंकि इसका दूसरा जन्म हुआ था। यहाँ पर सोमनी बिल्कुल काली, जैसे काला कपड़ा, इतनी काली उसकी देह होती है, क्योंकि उसे अपनी देह पर घमंड था ना। दूसरा, आंखों से अंधे, आंखों से अंधी हो जाती है। तीसरा दोस्तों, उसकी काया इतनी बेकार थी, इतनी बेकार थी कि कोई उसके माई देखना भी पसंद नहीं करेगा। चौथा, उसका जो नसीब भगवान ने सबसे ज्यादा फोड़ा था, कि भगवान ने उसको अब भी एक मौका दिया है मनुष्य योनि। चौथा क्या था कि वो जब 5 या 6 साल की होती है तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं उनके कर्मों के अनुसार। अब यहाँ पर चांडाल कुल में जब वो पैदा हुई थी तो कोई उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। वो मांग मांग कर खाया करती, और ऐसे ही मांग मांग कर उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। अंधी थी, मांगती थी, खाती थी और अपना वक्त गुजारती थी। भगवान से कोई आश्रय नहीं, भगवान का कोई नाम नहीं, कोई भी भगवान की ऐसी चीज नहीं कि जिसके द्वारा या अब की बार उसका उद्धार हो जाए। आपको साफ साफ समझा देना चाहती हूँ। अब थोड़े दिन बीतते हैं, बुजुर्ग जब वो होती है तो वो अब भूखी, एक दिन भूखी मर रही थी, तभी उसे ख्याल आता है कि अब तो यहाँ पर गौकर्ण क्षेत्र में जो मेला लगता है भोलेनाथ का, महाबलेश्वर का जो मेला लगता है, वो सोचती है कि यहाँ पर बुढ़ापे में पेट नहीं भरता है, वहां पर रहूंगी, 10-5 दिन में मेला शुरू होने वाला है, वहां पर मेरा पेट भरने लग जाएगा। दोस्तों शिव 14 को वो मेला लगता है। अब शिवरात्रि जो आती है, शिवरात्रि को वो मेला लगता है और धूमधाम से उस मेले को मनाया जाता है। अब यहाँ पर मेले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब तक इसका पेट भर रहा था, लेकिन जैसे कल शिवरात्रि है, आज सांझ से ही को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई कटोरा लेकर अंधी थी, बैठी हुई थी इंतजार में कि कोई खाने के लिए कुछ दे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है।
भूखी प्यासी रात को सो जाती है, सुबह होती है, सुबह होते ही फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है, बैठी हुई रहती है। दोस्तों यहाँ पर जब ये बैठी हुई रहती है तो तभी कोई भक्त जो भगवान के दर्शन करने के लिए आया होगा वो एक बेल पत्र इसके कटोरे में डाल देता है। सोमनी ठहरी अंधी, दूसरे जन्म में अंधी थी, चांडाल कुल में पैदा हुई थी। अब उस बेल पत्र को नाक से सूंघती है तो समझती है कि ये तो किसी ने ये खाने योग्य चीज नहीं है और उसे जोर से फेंक कर मारती है। अब जैसे ही वो जोर से फेंक कर मारती है, वहां पर बहुत शिवलिंग होती है तो वो जाकर एक शिवलिंग पर गिर जाता है। दोस्तों वो शिवलिंग पर जाकर चिपट जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोमनी पूरे दिन बैठी रहती है लेकिन उसे भोजन नसीब नहीं होता है, यानी उसका व्रत चल रहा था। देखो भगवान की कृपा, उसके ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई। आपको बहुत दुख हो रहा होगा कि भाई एक इतनी बुरी नारी पर भगवान की कृपा कैसे हो सकती है। आपको नाम की महिमा इसमें समझाने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर जब वो बैठी रहती है पूरे दिन निकल जाता है और पूरी रात निकल जाती है। जैसे ही पूरी रात निकलती है तो मानो आप वो कल नहीं परसों से व्रत रखा हुआ है और वो फिर दोबारा से सीढ़ियों पर इसी आस में बैठती है कि कोई खाने के लिए कुछ दे दे। बुजुर्ग तो थी वो। अब 2 दिन में उसके शरीर में कमी हो जाती है। अब वो जैसे ही खड़ी होती है वहां पर कुछ नहीं मिलता है, शाम हो जाती है। 2 दिन हो गए थे बिना कुछ खाए पिए। अब यहाँ पर वो जैसे ही खड़ी होती है तो एकदम अचानक से गिर जाती है। जैसे ही वो अचानक से गिरती है तो उसका सर पत्थर पर लगता है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। यहाँ पर वो भगवान को प्यारी हो जाती है। जब भगवान को वो प्यारी हो जाती है तो इसके बाद का मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर सभी लोग हाय तौबा करने लगते हैं। हाय तौबा नहीं, हे राम ये क्या हो गया। उसके बाद ऊपर से यमदूत आते हैं। यमदूत जब ऊपर से आते हैं तो सोमनी के प्राण निकालते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भोलेनाथ के गण आते हैं। भोलेनाथ के गण यमदूतों को भगा देते हैं, मारकर कहते हैं कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये भोलेनाथ के चरणों में जाएगी, ये हमारे साथ जाएगी। अब यहाँ पर जो यमदूत होते हैं कि भाई इसने तो बहुत बुरा किया है, थोड़ा बहुत उन्हें भी पता होता है, लेकिन भोलेनाथ के गण उसे अपने साथ ले जाते हैं और भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि क्या बात है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि हरे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हो। आप ही के तो कहे अनुसार हम इसको लेकर आए हैं। अब आप भी गुमराह हो रहे होंगे ना कि ऐसा उसने क्या कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो भोलेनाथ के पास कैसे पहुंचती है, कैसे उसे जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है एक नाम के कारण। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जब उसका मांस खाने का मन करता है तो वो अंधेरे में बकरे को लेने के लिए जाती है। बकरे को जब लेती है तो वो बछड़े को ले लेती है, बछड़े के साथ हादसा कर देती है। लेकिन जब वो बछड़े के साथ हादसा करती है तो मैंने कहा था ना, उसने भगवान का नाम लेते हुए शिव शिव नहीं कहा था, बस ऐसे ही बोल दिया था, हे शिव शिव ये क्या हो गया। मतलब जैसे हमें होती है कि अरे राम राम मेरे पैरों से क्या हो गया, मेरे पैर नीचे अगर कोई चीज दब जाए, कोई जीव मर जाए तो हम भी कहें कि हे राम ये क्या हो गया। तो इसी तरह से उसने बोला था। उस नाम का पुण्य इसका हटा नहीं था, जो नाम लिया था उसी नाम की वजह से इसको दोबारा से इस योनि में चांडाल कुल में जन्म दिया गया था। इतने से नाम का ये फल होता है। लेकिन यहाँ पर भी इसके साथ एक और घटना हो जाती है। घटना क्या होती है कि ये यहाँ पर महाबलेश्वर में पहुंच जाती है, जहां पर इसके प्राण निकलते हैं। वहां पर भी ये बेलपत्र को फेंक देती है जो भोलेनाथ को चढ़ जाते हैं। अब हमारे भोलेनाथ इतने सीधे साधे जो छोटी सी बात से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी थी जहां पर एक भक्त ने अपनी आंखें भोलेनाथ को अर्पण कर दी थी, मुंह से नहलाया था भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं। अब यहाँ पर इसका व्रत हो जाता है पूरे दिन का, यानी शिवरात्रि जो आती है उसका पूरा व्रत करती है, उसके बाद इसकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों ये उस व्रत का फल था जो गण उसे लेने के लिए आए थे और उसकी मृत्यु महाबलेश्वर में हुई थी। तो वहां पर उसका इस चीज का फल उसे मिला था, इसी वजह से उसे भोलेनाथ के गण लेकर आए थे और वो मृत्यु और जन्म से मुक्ति पा लेती है, यानी वो मुक्त हो जाती है इन बंधनों से और वो इस कहते हैं कि इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाती है। पहली बात, इसमें आपको नाम की महिमा समझ आई होगी। दूसरी बात, यहाँ पर आपका अनजाने में भी अच्छा किया हुआ कार्य छुपता नहीं है। आप भूल सकते हो, करने वाला भूल सकता है, करवाने वाला भूल सकता है, लेकिन देखने वाला नहीं भूल सकता आपके अच्छे कर्मों को। आपने अगर इतना सा भी अच्छा किया है ना,
इसमें ये पार्ट सीधा सीधा आपके समझ में आएगा। आपने अगर इतना सा भी अच्छा किया है तो आपको उसका भी फल मिलेगा। ये मेरा दावा है आपसे, मैं कह रही हूं और भगवान के दम से कह रही हूं कि आपको उसका भी फल मिलेगा। थोड़ा सा आप करके देखो, 10 दिन में आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू ना हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि दोस्तों हम अच्छे मन से, कभी अच्छे मन से हमने लिया नहीं है ना, अच्छे मन से हमने सोचा नहीं है। भाव वो होता है कि आपकी आंखें भर आए, अपने प्रभु को याद करते वक्त आपकी आंखें भर आए। हाँ, हम याद कर रहे हैं, लेकिन कैसे याद कर रहे हैं? जैसे कोई बाहर की आई गई चीज, अरे इतना टाइम नहीं है उनके पास। आप खास तब बनोगे तब अपने आप को आप खास बनाओगे, आप उनके सामने उन्हें रिझाओगे। अरे उन्हें रिझाओ, रिझा कर देखो वो कितना रिझते हैं। अरे तुम एक पलक बिछाओगे, वो तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर देंगे। तो इस जो ये घटना मैंने आपको बताई है, देखो 1,84,000 योनियों से निकलकर एक चांडाल कुल में पैदा होती है, जिसको 2 योनियों में 2 जन्मों में पति का सुख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। अपने कर्म ऐसे करिए कि जो हमारे सामने, अगर हम भगवान के सामने भी खड़े हो ना, तो हम अपना सर ऊंचा करके खड़े हों कि आपने हमें जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य हमने अच्छा किया है। दोस्तों मांसाहार बिल्कुल गलत है। मांसाहार किया था 1,84,000 योनियों में, कभी बकरा भी बनी होगी, बकरी भी बनी होगी, कभी जो जो जानवर हैं धरती पर सब कुछ बनी होगी, और हर हालत में कटा होगा, हर हालत में कटी होगी। पता है ना आपको, तो बनना पड़ेगा। जो मांसाहार करते हैं ना, सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, भाई तैयार हो जाओ, तभी तो इतना बुरा, इतना बेकार हो रहा है। कलयुग ने साफ साफ कह दिया था आने से पहले कि मेरे युग में कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसे मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे युग में कोई बिरला। तो ये बात झूठ नहीं है, कोई बातें अधर से अधर नहीं बनाई जाती, ये सारी सत्य हैं। और जब इनको समझ लोगे ना, ऐसा ना हो जाए कि तब तक बहुत देर हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये पुनर्जन्म की गौकर्ण क्षेत्र में मेला लगता है महाबलेश्वर का? इसमें ये चांडाल कुल की, यहाँ पर सोमनी जो ब्राह्मण कुल से चांडाल कुल तक पहुंच जाती है। अच्छा चलो हम कहते हैं कि जातिवाद, भाई हमारे मन की मर्जी है, हम तो उच्च कुल में पैदा होंगे, हमारे मन की मर्जी क्यों नहीं चलती? बहुत सोचने वाली बात है। चलो छोड़िए इन बातों को। ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों को नाम बताती हूँ जो मेरा परिवार है। पहला नाम है मेरी बहन पीहू हेला, बहुत प्यारी बहन है, रेगुलर बहुत दिन से जुड़ी हुई है। रंजना मिश्रा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। खम्मा घनी इनकी आईडी का नाम है। तारा देवी दिल्ली से हैं और बहुत प्यारी बहन है, सच में ही बहुत उम्दा और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, दिल को छू लेने वाले कमेंट करती हैं। कैसी हो मेरी तारा देवी बहन दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल शर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विनय कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई आज हमसे कह रहे थे कि मैं आपसे काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूं और आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है। ओके जी भाई, बिल्कुल आपकी वीडियो बहुत अच्छी, बिल्कुल आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और आप काफी दिनों से जुड़े हुए हैं ये भी मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है। मेरे आप बड़े भाई हो या छोटे तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका साथ और विश्वास बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद लखविंदर भाई जी। यहाँ पर रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। वेमला दलाल माँ कैसी हो, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राज प्रो गेमर, इनकी आईडी का नाम है राज प्रो गेमर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई, बेटी लाडो, बिटिया रानी, राधा रानी, ये इनके शब्द होते हैं। मेरा भतीजा है हिमांशु सोनी और भतीजी है मिष्टी सोनी, ये मेरे भतीजे हैं। और डॉक्टर सुरेश सोनी करीबन मेरे बहुत बड़े भाई, मैं भाई कहकर बुलाती हूँ, हालांकि वो चाचा ताऊ की गिनती में आते हैं, लेकिन मैं आपको भाई ही कहती हूँ। यहाँ पर अरुण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बेटी बेटा लाडो कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर अरुण तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है।
सुदेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। यहाँ पर गुरुचरण सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूनम यादव बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मदन बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वनाथ पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती बिल्कुल ज्ञान का एक भंडार है, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर हमारी एक और मुंबई से हैं खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंजू चौधरी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बहन है। सरयू बाला बहुत उम्दा और बहुत ज्ञानवर्धक कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आपका। सीता देवी शर्मा बहुत प्यारी बहन है। मेरी 3 बहनें हैं। सीता देवी शर्मा जिनके पति फौज में है, एक ये बहन है। एक सीता दलाल बहन है, वो भी बहुत अच्छी बहन है। एक सीता मौर्य बहन है, वो भी बहुत प्यारी बहन है। बहुत ही अच्छी बहनें हैं, तीनों का नाम सीता है। यहाँ पर मंजू चौधरी दूसरी बहन है, 2 बहनें हैं। एक बहन तो हमें बिल्कुल लव यू लाडो बहुत कुछ अच्छा कहकर बुलाती हैं। एक बहन सादा सिंपल सीधे कमेंट करती हैं। श्री सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजपूत बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत प्यार देती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई आज आपने दिल जीत लिया। आपका जो कमेंट था, आपने जो साथ खड़े होने की बात कही ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे भाई इतना साथ निभाने के लिए। हरिओम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ललिता माँ कैसी हो आप, यहाँ पर बबीता बहन आप कैसी हो दिल्ली से, यशवंती माँ आप कैसी हो, नीता कुंतल कैसी हो मेरी प्यारी बहन, मधु उपमन माँ आप फिर मुझसे शिकायत करती तो मैंने आपका नाम लिया। मधु उपमन माँ कैसी हो आप। महेंद्र दीक्षित बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र दीक्षित भाई तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके कमेंट तो आते हैं लेकिन कम आते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तुलसी शर्मा भाई मेरे बहुत अच्छे बेटी कहकर मुझे बुलाते हैं। यहाँ पर एक और मेरे भाई हैं रामायण कुशवाहा, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के नाम रह जाते हैं, उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। क्या करूँ, जितनी कोशिश करती हूँ उतनी करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, एक आदि को छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो हमारे भाई हैं राजा राम, उन्होंने तो कहा कि आपका करोड़ों का परिवार बने। पता है मैं कितनी बड़े परिवार की मालकिन हो जाऊंगी, सच में ही ना, कितनी खुशी की बात है। हमारा कितना बड़ा परिवार होगा, कभी इकट्ठा हुए तो हम बहुत ज्यादा तादाद में हो जाएंगे ना। और आपको एक ऐसी सीक्रेट बात बताऊंगी, जिस दिन मेरा बटन आ जाएगा ना, उस दिन मैं आप लोगों से एक बात साझा करूंगी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, लेकिन साझा जरूर करूंगी। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्चे रच्चे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।